जय श्री कृष्ण। क्या द्रौपदी थी कर्ण का पहला प्यार, या कर्ण किसी और से प्यार करते थे? क्या कर्ण को अपना पहला प्यार मिला या नहीं मिला? क्या है महाभारत के इस अनोखे प्यार का सच? आइए चलिए जाने इस कथा के द्वारा। महाभारत में अगर अर्जुन को नायक के तौर पर देखा जाता है तो कर्ण को भी उनके बराबर का दर्जा दिया गया है। जिस तरह महाभारत में अर्जुन की वीर गाथाएं लिखी गई हैं, उसी तरह कर्ण की भी एक से बढ़कर एक गाथाएं देखने को मिल जाती हैं। लेकिन कर्ण को विडंबनाओं से रचे इस चरित्र को इतिहास में वह जगह नहीं मिली जो उसके समकक्ष अन्य चरित्रों को मिली। सूर्य पुत्र होकर भी ताम्र कर्ण सूत पुत्र कहलाए। महापराक्रमी और महाधानी होते हुए भी अधर्म का साथ देने का कलंक लेकर कर्ण जिया और उसी के साथ मर गया, जिसे सत्कार की जगह दुत्कार और प्रेम की जगह अपमान मिला। लेकिन कर्ण का जीवन इतना भर नहीं था। इस वीर और धनुर्धारी कर्ण में एक प्रेमी भी था, जिसकी प्रेम कहानियां उसके पराक्रम की छवि में दबकर रह गई। कर्ण को क्यों कहते थे सूत पुत्र? सूर्य पुत्र और कुंती पुत्र होने के बावजूद भी अंगराज कर्ण जीवन के हर मोड़ पर अपमान का विष पीते रहे, क्योंकि वह इससे अधिक सूत पुत्र के रूप में चर्चित रहे। महारानी कुंती ने विवाह से पूर्व कर्ण को भगवान सूर्यदेव से प्राप्त किया था, इसलिए लोक लज्जा के चलते कर्ण को नदी में बहा दिया। महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ की पत्नी राधा ने कर्ण को नदी में बहते हुए देखा और उनका पालन पोषण किया। माँ के नाम से ही उनका नाम राधे, लेकिन लोगों ने उन्हें कहा सूत पुत्र। कर्ण की प्रेम कहानी में सबसे अधिक चर्चा द्रौपदी से प्रेम की होती है, लेकिन शास्त्रों में कहीं इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से प्रेम करते थे। जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया था, तब अन्य राजाओं की तरह अंगराज कर्ण भी वहां पहुंचे। उनकी वीरता के बारे में सुनकर और उनको देखकर द्रौपदी उनकी तरफ आकर्षित हुई और मन ही मन उनसे प्रेम कर बैठी। लेकिन जब कृष्ण को इसका पता चल गया तो श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ने कर्ण को सूतपुत्र कहते हुए स्वयंवर में भाग लेने से मना कर दिया। प्रेम का यह अंकुर फूटने से पहले ही दफन हो गया। इसके बाद द्रौपदी और कर्ण के प्रेम की बात कहीं नहीं आई। हालांकि कर्ण ही मन इसके बाद द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित होकर कर्ण अपने राज्य लौट रहे थे। इसी दौरान जंगल में कर्ण ने देखा कि कुछ बदमाश दो सुंदरियों को घेरकर उनकी इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक राजा चित्रवत की पुत्री अंसावरी तो दूसरी उनकी दासी धूमसेन की पुत्री पद्मावती। दुराचारियों ने राजकुमारी अंसावरी पर हमला किया तो पद्मावती सामने खड़ी हो गई। तभी कर्ण पहुंचे और अपने बाणों से दुराचारियों को मार भगाया, परंतु इसी बीच एक दुष्ट ने कर्ण के सिर पर वार कर दिया और वह मूर्छित हो गए। राजकुमारी अंसावरी भी मूर्छित हो गई। पद्मावती, जो कि दासी पुत्री थी, कर्ण और अंसावरी को रथ में राजभवन ले गई। अंसावरी को राजभवन छोड़कर कर्ण को अपने पिता के घर ले गई। पद्मावती के पिता ने वैद्य को बुलाया और उपचार के बाद कर्ण ठीक हो गए। कर्ण पास बैठी पद्मावती को देखते ही रह गए। दोनों मन ही मन एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उधर अंसावरी ने पिता को कर्ण की वीरता की कहानी सुनाई तो महाराज चित्रवत का सैनिक उनका संदेश लेकर कर्ण के पास पहुंचा। कर्ण सैनिक के साथ चित्रवत के भवन गए और जहां राजकुमारी अंसावरी ने उनका स्वागत किया। महाराज चित्रवत कर्ण से कहते हैं कि आपने मेरी बेटी की जान बचाकर बड़ी कृपा की है। मेरी इच्छा है कि आप कुछ दिन रुककर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। कर्ण मान जाते हैं। कर्ण और राजकुमारी अंसावरी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अंसावरी अपने मन की बात अपनी सखी पद्मावती को भी बताती है। हालांकि पद्मावती अपने प्रेम की बात छुपा जाती है। कुछ समय बीतने पर कर्ण महाराज चित्रवत से राजकुमारी अंसावरी का हाथ मांगते हैं। यह सुनते ही राजा चित्रवत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि अंगराज, मैं तुम्हारी वीरता का कायल हूँ, लेकिन तुम्हारी और हमारी बराबरी नहीं हो सकती। हम क्षत्रिय हैं और तुम सूत पुत्र हो।
इसलिए मेरी पुत्री का विवाह तुमसे संभव नहीं है। कर्ण कहते हैं कि आपकी पुत्री भी मुझसे प्रेम करती है। लेकिन जब अंसावरी को कर्ण के सूत पुत्र होने की बात पता चलती है तो वह कर्ण से शादी के लिए इनकार कर देती है। कर्ण इस अपमान से दुखी होकर अपने राज्य लौट आते हैं। कुछ समय पश्चात चित्रवत अपनी पुत्री अंसावरी का स्वयंवर कराते हैं। भगवान सूर्य के कहने से कर्ण भी स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। लेकिन कर्ण को देखकर राजा उनका अपमान करते हैं। कर्ण कहते हैं कि हाँ, मैं एक सूतपुत्र हूँ, लेकिन सभी क्षत्रिय राजाओं को एक साथ युद्ध में हरा सकता हूँ। कर्ण अपने बाणों से वहां उपस्थित सभी राजाओं समेत महाराज चित्रवत को भी सिंहासन से बांध देते हैं। सभी कर्ण से हार मान लेते हैं। इसके बाद महाराज चित्रवत अपनी पुत्री का विवाह कर्ण से करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही राजकुमारी अंसावरी वरमाला लेकर कर्ण के गले में पहनाने का प्रयास करती है, कर्ण पीछे हट जाते हैं और माला पहनने से इनकार कर देते हैं। अपमान की आग में जल रहे कर्ण कहते हैं कि हे राजकुमारी, मैं तुम जैसी स्वार्थी से कभी विवाह नहीं करना चाहूँगा। मैं तो उससे विवाह करूँगा जिसके मन में मेरे लिए निस्वार्थ प्रेम है। यह कहकर कर्ण वहाँ खड़ी पद्मावती से पूछते हैं कि हे सूत कुमारी, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है? पद्मावती की स्वीकृति मिलने पर कर्ण उसे स्वीकार कर लेते हैं। पद्मावती कर्ण के गले में वरमाला पहनाती है और उन्हें पति के रूप में वरण करती है। इस तरह कर्ण अंसावरी से अपमान का बदला लेते हुए उनकी दासी पद्मावती से विवाह कर लेते हैं और इस प्रकार कर्ण की पत्नी दासी पुत्री पद्मावती